हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। और ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस स्टूडेंट के लिए जो बाहर किसी भी कंट्री में अब्रॉड पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज करके पूछा था कि क्या हम पार्ट टाइम से पैसे सेव करके अपनी फ़ी पे कर सकते हैं या फिर घर बेच सकते हैं, या इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब का सॉल्यूशन है ये वीडियो। क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिन तरीकों से आप यहाँ पे रहकर मनी सेव कर सकते हैं एक स्टूडेंट होने के तौर पर। सबसे पहला तरीका तो यह है कि यार खाना घर पे बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर खाना खाने में मनी वेस्ट कर देते हैं। जैसे अगर आप बाहर जाके खाना खाओगे तो लगभग 400 पाउंड एक महीने का आपका बेकार में ही वेस्ट हो जाएगा। और अगर आप घर पे बनाओगे तो मैक्सिमम 100 से लेके 150 या 200 पाउंड तक आपका सारा खाना वो निमट जाता है। क्योंकि काफ़ी लोग उसके कॉफ़ी के शौकीन होते हैं, या फिर कह लो कि मतलब नए नए प्रकार के खाने के शौकीन होते हैं। तो अगर आप बाहर जाके हर ही रोज़ खाना खा रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं महंगी सी, तो इससे अच्छा तो यह है कि आप घर पे खाना बनाएं और कॉफ़ी वगैरह अपनी घर पे बनाएं ज़्यादातर। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मत खाओ बाहर जाके। अब अगर इतनी दूर आए हो तो ऑब्वियस सी बात है एक्सप्लोर तो करोगे ही, तो खाओ, लेकिन इतना नहीं कि हर रोज़ ही जिससे आपके पैसे बर्बाद हों। तो मैनेजमेंट के हिसाब से खाओ, जितना आपने मैनेज करा हुआ है उसके हिसाब से ट्राई करो सिर्फ बाहर का खाना। दूसरी चीज़ यह है कि ज़्यादातर या तो वॉक करो या फिर बाइक रखो। बाइक कहते हैं यहाँ पे साइकिल को, तो या तो साइकिल रखो या फिर वॉक करो। क्योंकि क्या है कि अगर ज़्यादा दूर का डिस्टेंस है, ठीक है, तो वॉक नहीं कर सकते आप, लेकिन इतना भी ज़्यादा दूर नहीं है कि आप साइकिल से ना जा सको। तो अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल से जा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप वॉक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप हर छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए बस लेंगे या ऊबर करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा, जो कि जिसके लिए ये वीडियो ये है कि खर्चे से बचें, मतलब फालतू का खर्चा ना करें। तो मान लो कि अगर आप ऊबर से जा रहे हैं तो 200 पाउंड समथिंग लाइक दैट खर्च हो जाएंगे बिगर किसी बात के। मतलब अगर आप उसी डिस्टेंस को चल लिया होते या वॉक करके या साइकिल से जाते तो कुछ भी पैसे खर्च नहीं होते। चलो साइकिल में तो फिर भी ये है कि शुरू में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। साइकिल काफ़ी महंगी आती है यहाँ, ऐसी आती है कुछ। अगर आपने बिल्कुल नई साइकिल लेनी है तो मतलब डिपेंड करता है किस प्रकार की साइकिल लेनी है वैसे आपने, पर शुरुआत ऐसी होती है 150-200 पाउंड से, और फिर वो बढ़ती चली जाती है 2-2,500 पाउंड तक। तो वो डिपेंड करता है। पर क्या बोलते हैं, फिर भी साइकिल एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। लेकिन अगर आप वॉक करेंगे तो बिल्कुल भी पैसे नहीं लगे, तो यहाँ पे भी पैसे बचे। तो काफ़ी ज़रूरी है कि आप मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें कि यार हम हर छोटे डिस्टेंस के लिए बस पास नहीं बनवा सकते, या मतलब साइकिल या ऊबर नहीं कर सकते जो कि बहुत महंगा है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक शेयर्ड अकोमोडेशन में रहेंगे, या फिर दो प्रकार के अकोमोडेशन होते हैं। एक तो शेयर्ड जो आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, एक होता है एन स्वीट या फिर प्राइवेट अकोमोडेशन जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो यार देखो, अगर ऐसी सिटीज़ में आपकी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे प्राइवेट अकोमोडेशन काफ़ी चीपर है, जैसे मैंने बहुत सारी ऐसी सिटीज़ देखी हैं, मैनचेस्टर वगैरह, वहाँ पे एम्पर स्टूडेंट्स के लगभग ऐसे हैं 70 पाउंड्स पर वीक, 80 पाउंड्स पर वीक। तो जहाँ पे प्राइवेट अकोमोडेशन सस्ती है, फिर तो यह है कि प्राइवेट अकोमोडेशन ही लो, क्योंकि उसमें प्राइवेसी बनी रहती है और काफ़ी मतलब अच्छा रहता है कि मतलब आप अपना रूम है, आप आराम से मतलब किसी भी वक्त उठें, किसी भी वक्त सोएं, या इस प्रकार की आप चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट अकोमोडेशन काफ़ी ज़्यादा महंगी है, कुछ ऐसी सिटीज़ में आप जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी प्राइवेट अकोमोडेशन हैं, तो अगर आप चाहें तो एक शेयर्ड घर में अपना रूम ले सकते हैं कि मतलब ताकि आपका ये शेयर्ड में जो है किचन शेयरिंग में होता है और वॉशरूम शेयरिंग में होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उन लोगों में से हैं जो शेयरिंग करते वक्त उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या किसी प्रकार की कोई ओसीडी नहीं है, तो ये सबसे सही है अगर आप महंगी सिटीज़ में जा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप ऐसी सिटीज़ में जा रहे हैं जहाँ पे प्राइवेट ही सस्ता है, तो फिर क्यों ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, लग्जरी क्यों ना ली जाए। तो और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है यार, मेरे को एक स्टूडेंट ने बताया मैसेज करके कि उन्होंने कहीं से बुक किया था रूम किसी उससे, तो वो अब वहाँ पे क्या है फंस चुके हैं, मतलब 6-7 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में, और उनको वो रूम पसंद नहीं आया है ऐसे करके कुछ। तो स्टार्टिंग में जब आप यहाँ आते हैं तो
स्टार्टिंग में अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि हाँ भाई एक ट्रस्ट वर्दी एकोमोडेशन बुक करी जा सके, प्राइवेट हो या कैसी भी, तो वो करें शुरू में जब आप आते हैं। जब आप यहाँ आके रहने लग जाएंगे तो कुछ दिनों के अंदर या कुछ 1-2 महीने के अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कहाँ से हमें एकोमोडेशन बुक करना चाहिए या कहाँ से नहीं। तो आप फिर वो बाद में जाके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यार शुरू में फालतू में धक्के खाने से तो अच्छा ही है ना कि एक बार यहाँ आने के बाद सब चीज़ें धीरे धीरे से आप समझें। तो गाइस, जैसा कि मैंने अभी मेंशन करा कि शेयर्ड रूम्स या फिर प्राइवेट रूम्स, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि रूम्स कहाँ से बुक करे जाएं या किस प्रकार की वेबसाइट्स आप सर्च कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक काफ़ी ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है एम्बर स्टूडेंट, जो मैंने पहले भी बताया था अपनी पहली पुरानी वीडियोस में। आप ऐसा नहीं है कि मैं आप ज़बरदस्ती करें कि नहीं वहीं से ही बुक करना है, आप जाके चेक कर सकते हैं जिस सिटी में आप जा रहे हैं उसके हिसाब से वो कितनी चीपर होगी वहाँ पे अकोमोडेशंस, और आप बुक कर सकते हैं वहाँ पे जाके जितनी भी आपके हिसाब से जो भी आपका बजट है। और आप उन लोगों से बात कर सकते हैं कि भाई हमारा कि हम तो इतने में या इतने में देख रहे हैं, तो अगर हो सकता है कि वो आपको स्टूडियो बता रहे हों और आपको एक नॉर्मल रूम, सिंगल रूम में काम चल जाए, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और यार मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ कि वीडियो कि आपको कहाँ कौन से लिंक पे जाके वेबसाइट से जानकारी मिलेगी। और चलो यार फिर चेकआउट करो इसे, और आई होप कि किसी भी स्टूडेंट को ज़रूरत ना पड़े इसके बाद स्ट्रगल ना करनी पड़े रूम्स ढूंढने के लिए। तो यार चौथी चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे बहुत ही चीप स्टोर्स होते हैं, जैसे प्राइमार्क क्लोथिंग के लिए, कपड़ों के लिए, और थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह का सामान भी मिलता है वहाँ। तो कुछ ऐसे चीपर स्टोर्स होते हैं जहाँ से अगर आप चाहें तो एज ए स्टूडेंट शॉप कर सकते हैं, तो वो आपका काफ़ी पैसा बचाता है। इस टाइप के स्टोर्स जैसे पाउंडलैंड हो गया, 1 पाउंड की हर चीज़ मिलती है वहाँ पे। तो इस प्रकार के स्टोर से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा बचाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ब्रांड्स का मतलब शौक होता है, कोई ज़ारा से जाके शॉपिंग कर रहा है या फिर कोई H&M से कर रहा है या कुछ ऐसा है, तो आप कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि आप अपने मैनेजमेंट के हिसाब से कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कहीं पे भी जाके शॉप करें, तो वो आपकी मर्जी है, ये ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ सजेस्ट कर रही हूँ कि इस प्रकार के भी 2-3 स्टोर्स होते हैं जो काफ़ी चीपर होते हैं, और जहाँ से अगर आप शॉपिंग करोगे तो इतना बुरा भी नहीं रहता, आपके पैसे ही बचेंगे अगर देखा जाए तो। और यार 5वीं चीज़ है जो मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि जब ना आप जॉब्स अप्लाई करते हो और आप कुछ समय बाद आपको जब जॉब मिलती है, तो आप ना कोशिश करो, अगर आप उन लोगों में से हो जो नाइट शिफ्ट्स कर सकते हैं, नाइट शिफ्ट्स में पैसे ज़्यादा मिलते हैं। और अगर आप नाइट शिफ्ट करोगे तो काम भी आई डोंट नो, काम ज़्यादा हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे देंगे। बट नाइट शिफ्ट में काफ़ी लोग मेरी जान पहचान में भी करते हैं, और सिर्फ ऐसा रहता है कि 10 घंटे या 8 घंटे की एक रात में शिफ्ट होती है। तो टोटली 20 घंटे जब हम अलाउड हैं तो कर सकते हैं। और उसमें काफ़ी 2 या 1 पाउंड, कहीं कहीं पे 1 पाउंड, कहीं पे 2 या 2.5 पाउंड, ऐसे इतने ज़्यादा मिलते हैं डे शिफ्ट के हिसाब से। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप नाइट शिफ्ट कोशिश करें कि आप नाइट शिफ्ट ले लें कहीं पे। तो यार ये थे 5 तरीके जिनसे हम जो है पैसे सेव कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है फॉलो करनी, बिकॉज़ आपने पैसे बचाने हैं, आपने फ़ीस बचानी है, या कह लो आपने अपना पैसा बचा के कहीं काम में लाना है, कहीं घर भेजना है, तो ये सारे तरीके हैं, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके हैं यार, और काफ़ी आपके काम आएंगे। तो मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर ऐसा कोई और तरीका है जो मैंने नहीं मेंशन करा हो, नॉर्मल कॉमन तरीका, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि और बच्चों को भी, और स्टूडेंट्स जो है आने वाले हैं या आ चुके हैं, उनको पता लग सके। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, और बाय।